अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर में। विगत दिनों त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ, उसके नतीजे भी आए। आम आदमी पार्टी ने उसमें बेहतर प्रदर्शन भी किया। एक प्रकरण सामने आया था जिसमें तमाम जो चुनाव ड्यूटी कर रहे थे शिक्षक और शिक्षिकाएं थी, कोरोना संक्रमित हुए और उससे उनकी मृत्यु हो गई। उसको लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना धरना प्रदर्शन दिया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन दिया। उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आम आदमी पार्टी ने। इसी से संबंधित तमाम प्रकरण है और चूँकि ऐसा कोरोना महामारी सबके सामने उभर कर सामने आया है कि उस पर चर्चा होनी ज़रूरी भी है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी से, वैभव जायसवाल जी। उनसे जान लेते हैं कि क्या पूरा प्रकरण है और क्या कुछ कहना है उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर। और क्या प्रकरण हुआ है और क्या आप लोगों के द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार। तो पहले आपको पहली चीज़ की जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए उसमें प्रदेश की सरकार ने हमारे शिक्षक और कर्मचारियों को जो एक सुविधा देनी चाहिए थी, या कहा जाए जो उनकी सेफ्टी के लिए जो पैमाने तय किए गए थे, उसमें काफ़ी स्तर तक लापरवाही देखी गई। और जिसका कारण है कि आज करीब 1621 शिक्षक और कर्मचारी हमारे बीच नहीं रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवाजीत सिंह जी ने पिछले दिनों ही मांग की थी कि हर एक परिवार के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, साथ ही उनके आश्रितों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिस पे अब आदरणीय हाई कोर्ट ने भी मोहर लगाई है और उन्होंने भी कहा है कि शिक्षकों को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। वहीं आज एक टिप्पणी उन्होंने की कि शिक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे है। और यही बात हम कहते आ रहे थे कि चुनाव के दौरान काफ़ी लापरवाही की गई है। कोरोना काल में जिस तरीके से एक दुर्व्यवस्था देखने को सामने आई है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गंगा के अंदर जिस तरीके से माँ गंगा का नारा देके इन लोग सत्ता में आए और आज वही माँ गंगा इनके कुकर्मों की खुद गवाही दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ की बात है। आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि योगी सरकार तो उन शिक्षक और कर्मचारियों की सुध नहीं ले रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी नेता अब उनके घर जाएंगे, घर घर जाके उनके साथ हौसला बढ़ाएंगे उनका, और साथ ही ये जो न्याय की लड़ाई है उसमें उनका पूरा साथ देंगे। और एक बड़ी ही दुखद परिस्थिति से पूरा समाज प्रदेश गुजर रहा है और हमारा ये फर्ज भी है कि हम उनके साथ खड़े हों। इसी क्रम में आज हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने लखनऊ के अंदर 2000 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था शुरू की है। आज से वो व्यवस्था शुरू की गई है और उन्होंने एक अपील की है उत्तर प्रदेश के सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, लोगों से, कि इस वक्त हम अधिक से अधिक लोगों की जितनी सहायता कर सकते हैं करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी ऑटो एम्बुलेंस सेवा, जिसको कहा जाए, हम ऑटो फ्री सेवा उसको कहेंगे, शुरू की है, जिसे कल आदरणीय सांसद जी ने हरी झंडी दिखाकर लखनऊ में शुरू की। इसके पहले बनारस में शुरू हो चुकी है, प्रयागराज में शुरू हो चुकी है, मेरठ में शुरू हो चुकी है। और हमारा प्रयास है कि हमारी जितनी भी क्षमता है, हम जो कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक जगहों पे इस तरीके की सुविधा को लागू करें। हमारे अपने स्तर से हम प्रदेश की जनता को जो भी इस कोरोना महामारी के काल में एक योगदान कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, चूँकि सर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में ये देखा भी गया, तमाम मृत्यु भी आम आदमी पार्टी ने कोशिश भी की है और कहीं ना कहीं वो सफलता पा भी रही है। उसी के मद्देनज़र जो है आगामी जो भी चुनाव हो रहा है, क्या आपके घोषणा पत्र में आने वाला है या किन मुद्दों पे देखा जाए कि आम आदमी पार्टी अपनी एक धमक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश करेगी? देखिए, हमारा हमेशा शुरू से 3-4 बुनियादी विषयों पे ही कार्य करने का जो रहा है, और आपने देखा है दिल्ली के अंदर उन विषयों पे कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सबके सामने आ चुकी है और यहाँ तक कि हाई कोर्ट को लगातार कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा है इस वक्त, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, दवाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, कालेबाजारी का मामला हो। और अब तो इससे बड़ी टिप्पणी हमारे ख्याल से माननीय हाईकोर्ट नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे। तो हमारा आने वाले चुनाव में एकदम साफ और स्पष्ट एक विज़न जो है
वो प्रदेश की जनता को दिल्ली मॉडल देना है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा, अच्छे अस्पताल, जिसका अभाव आज देखा गया। वहीं आपने देखा कि अगर जो बेरोजगारी है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर इस समय 5,000 रुपया हर ऑटो रिक्शा वालों को, मजदूर को और अन्य ऐसे लोगों को सहायता देने का कार्य किया है। 2 महीने का राशन देने का कार्य किया है। और वहीं पे जब हमने मांग की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शिवाजीत सिंह जी ने जब इसकी मांग उठाई, तो हमने देखा कि प्रदेश की योगी जी ने 1,000 रुपये का, ये जैसे उनके साथ एक मजाक करने का कार्य कर रहे हैं। 1,000 रुपये का आप सहायता उनको दे भी रहे हैं और न जाने किस तरीके से मिल भी रहा होगा। उन्होंने कहा तो जरूर है, लेकिन कितना धरातल तक है ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि 1,000 रुपये कुछ नहीं होता है, 5,000 रुपये की कम से कम सहायता राशि होनी चाहिए। इन्हीं तरीके के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे दिल्ली मॉडल को देखते हुए हमारी बातों को सुनेगी और हमें अपना आशीर्वाद देगी। आम आदमी पार्टी ने लगातार एक मुहिम चलाई थी कोविड अस्पताल के लिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक एलिगेशन भी लगाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि गृह जनपद है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, लेकिन उसके बावजूद उनके अस्पताल को कोविड अस्पताल नहीं घोषित किया जा रहा है। तो उस पर क्या कहना है सर कि अभी तक उसको कोविड अस्पताल नहीं घोषित किया गया? बड़ी समस्या देखने की मिल रही है कि आपका ये गृह जनपद है। गृह जनपद में जो लापरवाही देखने को मिल रही है उससे प्रदेश की स्थिति स्पष्ट है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम अन्य जिलों की बात करें। आपने जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की कोविड को लेकर के, उसका अगर एक दर्पण कहा जाए तो गोरखपुर है। गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन से जब एक बार, आप सब जानते हैं कि 60 के करीब बच्चों की मृत्यु हुई, उसके बाद भी हम नहीं चेते और लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। और उसके बावजूद हम ये देख रहे थे कि जो हमारे अस्पताल हैं उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे कि वो कोविड मरीजों का इलाज कर सकें। क्यों इस तरीके के फाउंडेशन किए जा रहे थे? निजी अस्पतालों के बाद जो निजी लैब है उनको टेस्टिंग से रोका गया, बीच में निजी टीकाकरण जो रहा था उसको रोक दिया गया। इस तरीके की आखिर कार्रवाई करके या नियम बना के किस तरीके से वो बेहतर व्यवस्था बना रहे थे, ये हमारे समझ से परे है। और इनके गलत निर्णयों की वजह से हमारे बीच के हमारे भाई, हमारी बहन जो हमसे बिछड़ गए, बहुत कष्ट होता है यह देख करके कि लोगों को शमशान के अंदर अंतिम संस्कार का भी मौका प्राप्त नहीं हुआ और किस तरीके से नदियों में शव बहाए जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक अभाव की वजह से हो, दफन कर दिए जा रहे हैं अपने संस्कार से दूर होते हुए। तो इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार। एक बार फिर कहेंगे, कोरोना अभी गया नहीं है। आप सबसे निवेदन है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन में हिस्सा लेकर अपने आप को जब आप सुरक्षित करेंगे तो आपके घर परिवार के लोग सुरक्षित होंगे और आपके सुरक्षित होने से आपका शहर, आपका प्रदेश और आपका देश भी सुरक्षित होगा। जय हिंद, जय भारत। आप थे वैभव जायसवाल, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम का हमेशा से एक ये मुहिम भी रहा है और कोशिश भी रही है कि आप लोगों तक जन जागरूकता को लेके हम सामने आते रहें। हमारा भी एक निवेदन है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। चूँकि कोरोना है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। हमने हमेशा से अपील भी किया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो शासन ने, प्रशासन ने और सरकार ने कहा है उसका आप भी पालन करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची।